हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि नैतिक विकास के सिद्धांत पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नैतिकता का अर्थ क्या होता है, मोरल डिलेमा, मोरल रीजनिंग क्या होता है, हिंज की कहानी को भी समझेंगे और लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को भी जानेंगे। इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं और ये इन्हीं सब चीज़ों को मिला के आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बनी है जो दी गई है आपके लॉरेन कोहलबर्ग के द्वारा। और ये कब दी गई थी तो आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो कब आई थी, तो 1998 में, यानी कि 1998 में लॉरेन कोहलबर्ग के द्वारा ये थ्योरी डेवलप की गई थी, है ना। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। और नैतिकता का अर्थ होता है गलत और सही के बीच में अंतर कर पाना, ठीक है। नैतिकता का सिंपल और सादा अर्थ होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कहानी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि नैतिकता क्या होता है, ये हर किसी के अंदर पाया जाता है। ये एक स्टेज के बाद व्यक्ति में डेवलप हो ही जाता है। तो नैतिकता का सिंपल सा अर्थ होता है गलत और सही के बीच में अंतर कर पाना, डिफ्रेंशिएट कर पाना, कि आप जान पाते हैं कि ये सही है और ये गलत है, मतलब गलत को गलत कह पाते हैं और सही को सही कह पाते हैं। यही आपका नैतिकता का अर्थ होता है। और ये आपका जन्मजात नहीं होता। जन्मजात का मतलब बच्चा पैदा होता है तो वो जन्म से लेकर इस चीज़ को लेकर नहीं आता। जब वो आपके सामाजिक परिवेश में जाता है, सामाजिक वातावरण में जाता है, तो वहाँ से वो इसे अर्जित करने का कार्य करता है, वहाँ से सीखने का कार्य करता है। आसपास के वातावरण से वो अर्जित कर लेता है, एक्वायर कर लेता है नैतिकता को, ठीक है। वो उसके पास जन्मजात नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे को आप देख लीजिए, उसको क्या पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो मतलब कोई भी हो, किसी के भी सामने उसका वही व्यवहार रहेगा जो उसके माता पिता के सामने उसका व्यवहार है। तो वो ये नहीं जानता कि कहाँ मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है, कहाँ कब क्या करना है। मतलब उसमें नैतिकता विकसित ही नहीं हुई है। जैसे जैसे वो अपने पर्यावरण में जाता है, धीरे धीरे उसमें मतलब चीज़ों को एक्वायर कर लेता है कि अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं। दोनों तरह के नैतिक गुणों को वो क्या करता है, एक्वायर करता है। मतलब उसमें एक्वायर का मतलब होता है वो सीख लेता है अपने आसपास के पर्यावरण से, अर्जित कर लेता है, वह जन्मजात नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया हुआ है। और नैतिकता पता ही है कि सही और गलत में अंतर कर पाना। मोरल डिलेमा क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग को आपके कोहलबर्ग ने जो आपका दिया था हिंज की कहानी, उससे समझेंगे। उससे पहले मैं थोड़े से आपको कम शब्दों में इस चीज़ को बता देती हूँ कि मोरल डिलेमा क्या होता है। तो सही और गलत के बीच में जब आप स्टक हो जाते हो, यानी कि फंस जाते हो, निर्णय नहीं ले पाते हो, तो वो आपका होता है मोरल डिलेमा। क्या होता है मोरल डिलेमा, यानी कि नैतिक दुविधा, यानी कि नैतिक दुविधा में आप फंस जाते हो। जब आप किसी गलत और सही के बीच में अंतर नहीं कर पाते हो, निर्णय नहीं ले पाते हो कि सही क्या है गलत क्या है, फंस जाते हो उस चीज़ में, तो वो होता है नैतिक डिलेमा। और मोरल रीजनिंग होता है नैतिक तर्कना, यानी कि जब आप सही और गलत में से किसी एक को चुन लेते हो, सही और गलत में से किसी एक को जब चुन लेते हो तो वो आपका होता है मोरल रीजनिंग। जब आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एक कहानी दे देगा या एक स्टेटमेंट दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें मोरल डिलेमा है कि मोरल रीजनिंग है ना। अब हम लोग समझेंगे हिंज की कहानी को। देखो, मोरल डिलेमा को और मोरल रीजनिंग को समझना है तो आपको हिंज की कहानी को समझना पड़ेगा। और आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसी पे सर्च किया। उन्होंने बच्चों की मोरालिटी को जांचने के लिए, है ना, जांचने के लिए कि किस तरह के मोरल डेवलपमेंट बच्चों में हो रहे हैं, तो उन्होंने बच्चे को एक काल्पनिक कहानी बताई और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। तो काल्पनिक कहानी वो कौन सी थी, तो ये है आपका हिंज, जिसकी बीवी क्या है, बीमार है, जिसको कैंसर है। तो ये डॉक्टर कहता है इससे कि ये कुछ दवाएं हैं, ठीक है, ये कुछ दवाएं हैं जो तुम जाके फार्मेसी से लेके आओ। तो
हिंज जाता है जो फार्मासिस्ट होता है उसके पास दवा लाने जाता है, तो वो जो दवा बनाया रहता है अभी मार्केट में आया नहीं रहता, तो उसकी दवा जो रहती है वो बहुत महंगी रहती है। तो डॉक्टर कहता है मैं ऐसे तो तुमको नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे पास पैसे भी कम हैं, और मेरी दवा पड़ती है $20 की, तुम्हारे पास $10 हैं, तो मैं ये दवा तुमको नहीं दे सकता। तो अब ये कहाँ फंस जाता है, मोरल डिलेमा में फंस जाता है कि मुझे तो कैसे भी दवा चाहिए, अगर मैं दवा नहीं ले जाता हूँ तो क्या होगा, मेरी बीवी मर जाएगी। अगर दवा लेता हूँ तो दवा लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तो इस दुविधा में फंस जाता है, मतलब मोरल डिलेमा में स्टक हो जाता है, फंस जाता है। तो अब वो एक निर्णय पे पहुँचता है जिसको हम लोग मोरल रीजनिंग कहते हैं कि अब मैं दवा को क्या करूँगा, चोरी कर लूँगा, मतलब चुरा लूँगा, भले ही मुझे जेल जाना पड़ेगा तो क्या हुआ। तो क्या करता है, दवा को चुरा लेता है और फिर उसकी बीवी ठीक हो जाती है और उसे जेल हो जाता है। तो उन्होंने बच्चों से क्वेश्चन पूछे कि क्या उसने ठीक किया। तो जो थे बच्चे वो अपने स्टेजेस के लेवल्स के हिसाब से हर तरह के क्वेश्चन दिए। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग आगे लेवल्स में समझेंगे। चलो आगे देखते हैं आगे की कहानी। अब लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे पॉइंट हैं, कुछ भी इसमें ऐसे ही ऐड नहीं हुआ है। तो देखो, नैतिक विकास का सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1998 में दिया गया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये सारे कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि जो यह बताता है कि व्यक्ति 6 चरणों में नैतिकता की अपनी समझ विकसित करता है। यानी कि इनका मानना है कि व्यक्ति में 6 चरणों से होकर नैतिकता गुजरती है। यानी कि 6 चरण होते हुए नैतिकता का जो गुण होता है, मोरल जो क्वालिटी होती है वो हमारे अंदर 6 स्टेजेस में होके डेवलप होती है ना। कह रहा है कि यह सिद्धांत 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित है। कितने स्तरों में विभाजित है, तो 3 प्रमुख स्तर। पहला कौन सा है, तो पूर्व परंपरागत, जिसको प्री कन्वेंशनल कहते हैं, और उसके बाद कन्वेंशनल परंपरागत होता है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर, जिसमें प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण हैं। आप सबको पता है, हम लोग डायरेक्ट स्तर पे ही जाएंगे, थोड़ा सा इसको बस जान लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के नैतिक तर्क का विकास दंड और पुरस्कार से शुरू होकर, कह रहा है कि इसमें जो विकास होता है, ठीक है, इसमें जो इस सिद्धांत में जो विकास को बताया गया है वो कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, तो कह रहा है कि व्यक्ति का नैतिक तर्क का विकास, नैतिक जो तर्कना है उसका विकास दंड और पुरस्कार से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, तो दंड और पुरस्कार से। यानी कि बच्चा जब छोटा रहता है वहाँ से शुरू होता है और अंत तक जाता है। तो वहीं जो 2 साल से शुरू होता है वो दंड और पुरस्कार है, शुरू होकर सामाजिक नियमों और अंततः सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की समझ तक पहुँचता है। यानी कि प्रौढ़ावस्था तक ये अंत तक जाता है, प्रौढ़ावस्था से लेके अंत तक जाता है। तो अब जानेंगे, इसमें आपका पहला है पूर्व परंपरागत स्तर। इसको जानते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर। कह रहा है कि इस स्तर पर देखो 3 से लेके 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो इस स्तर में आते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल में आते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर में आते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है। इस स्तर पर बच्चे नैतिकता को अपने बाहर की चीज़ों को मानते हैं। यानी कि समझ लो कि इस स्तर पे बच्चे में नैतिकता का गुण होता ही नहीं, अगर होता है तो वो बाहरी चीज़ों से वो इंस्पायर होता है, मतलब बाहरी चीज़ों की वजह से वो नैतिक गुण थोड़ा बहुत दिखा लेते हैं। तो वही कह रहा है इस स्तर पर बच्चे
नैतिकता को अपने बाहर की चीज़ मानते हैं, यानी कि नैतिकता बाहर की चीज़ है नहीं, ये हमारे अंतर की चीज़ है, ये हमारे आंतरिक गुण है। लेकिन बच्चे इस चीज़ को बाहर ही मानते हैं, क्योंकि उनका स्टेज ही है, वहीं लेवल है, वहीं स्टेज है, उनके दिमाग का भी स्तर वहीं है, तो इसलिए तो क्योंकि उनमें इसी तरह से नैतिकता विकसित होती है। ये फर्स्ट लेवल है और ये इस तरह का होना भी चाहिए ताकि डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो वही कह रहा है कि नैतिक निर्णय बाहरी कारकों जैसे पुरस्कार और दंड द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इसका जो पहला चरण है, पूर्व परंपरागत स्तर में भी 2 चरण हैं, आपके परंपरागत स्तर में 2 चरण हैं, और उत्तर परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी 2 चरण हैं। सबके अपने 2-2 सब लेवल हैं, यानी कि छोटे छोटे लेवल्स हैं। तो इसमें पहला आपका चरण है आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखीकरण, यानी कि ओबेडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। कह रहा है कि इसमें जो बच्चा होता है, इसमें जो बच्चा या व्यक्ति होता है, वो नैतिकता इसलिए दिखाता है कि हमें दंड ना मिले या हमें पनिशमेंट ना मिले, इसलिए दंड से बचने के लिए बच्चा इसमें नैतिकता दिखाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो नर्सरी के 1-2 के बच्चे या 4-5 के बच्चे या 5-6 के बच्चे जो हैं, वो आपकी इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब 3 से लेके 7 तक के बच्चे आप कह सकते हो कि नर्सरी से लेके आपके 2-3 के जो बच्चे होते हैं, वो होमवर्क अपना क्यों पूरा करते हैं, क्योंकि इसलिए पूरा करते हैं कि उनकी स्कूल में पिटाई ना हो। तो उससे आप रिलेट करके पढ़ सकते हो कि 3 से 7 वर्ष के बच्चे नर्सरी वाले होते हैं, और उनमें मतलब वो इसीलिए कोई भी काम करते हैं ताकि उनको दंड ना मिले, अपनी नैतिकता इसीलिए दिखाते हैं ताकि उनको दंड ना मिले। तो वहीं कह रहा है वो सही आचरण इसलिए करते हैं ताकि उनको दंडित न किया जाए, नियमों का पालन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें दंड ना मिले, है ना। दूसरे लेवल में आता है आपका व्यक्तिकता और विनियम, यानी कि स्वार्थ उन्मुखीकरण, यानी कि इसमें बच्चा क्या होता है, जैसे को तैसा का भाव लेके चलता है, यानी कि अगर बच्चे इस लेवल में बच्चा थोड़ा सा घमंडी टाइप का ईगोइस्टिक होता है, यानी कि अगर उसको कोई बच्चा एक थप्पड़ मार दिया तो उसको पलट के जवाब देने मतलब एक थप्पड़ लगाने में विश्वास रखता है। नैतिकता की जो इस लेवल में जो नैतिकता की मतलब मानसिकता होती है, वो जैसे को तैसा वाली मानसिकता होती है, यानी कि एक्सचेंज वाली मानसिकता होती है। अगर कोई इस लेवल पे एक चाटा लगाता है तो बच्चा भी उसको चाटा लगाने की चेष्टा करता है ना। तो सही व्यवहार वह है जो किसी के अपने हितों को पूरा करता है। मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा जैसे को तैसा की मानसिकता इस अवस्था में होती है। मतलब ये समझ के चलो कि एक्सचेंज वाली जो मानसिकता होती है वो आपके सेकंड लेवल में आती है ना। अब दूसरा देख लेते हैं। अब पारंपरिक स्तर यानी कि कन्वेंशनल लेवल, ये 8 से लेकर 13 वर्ष तक चलता है। तो इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक मानदंडों अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करते हैं। वे समाज के एक अच्छे सदस्य के रूप में कार्य करना चाहते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे भी बच्चा क्या कर रहा है, तो सामाजिक मानदंड यानी कि जो पहले से ही फिक्स कर दिया है बच्चा, मतलब खुद का दिमाग नहीं लगाता है बच्चा, यहाँ पे भी जो समाज ने क्रिएट कर रखा है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, तो वो उसी के मानदंडों के हिसाब से अपनी मोरालिटी को डेवलप करता है, अपनी नैतिकता को डेवलप करता है। अगर समाज ने कहा है कि चोरी करना गलत बात है तो वो बोलेगा चोरी करना गलत बात है। अगर समाज कहता है कि चोरी करना सही बात है तो वो बोलेगा चोरी करना सही बात है। यानी कि जो इस स्तर में जो नैतिक विकास होता है वो सामाजिक मानदंडों पे बेस होता है।
वही कह रहा है कि इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करते हैं। वे समाज के अच्छे सदस्य के रूप में कार्य करना चाहते हैं, यानी कि उनको ये चाहिए कि मुझे कोई गलत ना कहे। जैसे अभी आप देखोगे कि इस चरण में आपका इस लेवल का भी आपका 2 लेवल है, 2 चरण हैं, जिसमें आपका पहला है अच्छे पारस्परिक संबंध, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि इसमें बच्चा गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए जो भी आपके सामाजिक मानदंड होते हैं उनको फॉलो करते हैं ताकि हमें कोई गलत ना कह पाए। मतलब मोरालिटी का उनका बेस होता है, वो क्या होता है, तो सामाजिक मानदंड होते हैं। यानी कि कह रहा है कि अच्छा व्यवहार, इसमें अच्छा व्यवहार वह व्यवहार होता है जो दूसरों को खुश करता है। व्यक्ति अच्छा लड़का लड़की, अच्छी लड़की की छवि बनाए रखना चाहता है कि कोई हमें गलत ना कहे। यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय वाला जो सीन होता है, कह सकते हो कि मुझे तो अच्छा बने रहना है, क्योंकि समाज के मानदंड के हिसाब से वो बच्चा चलता है, जो भी उसके नियम होते हैं उसको फॉलो करता है ताकि उसको लोग गलत ना कहें। अपने अंदर से उसकी मोरालिटी यहाँ पे अभी भी नहीं आ रही है, क्योंकि वो जो पहले से फिक्स कर दिया गया है उसी मोरल जो नियम है उस पर वो चल रहा है, उस पर चलने का कार्य कर रहा है। अब सेकंड चरण है जो आपका, चौथा चरण जो आपका है वो अधिकार और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इस चरण में व्यक्ति यह मानता है कि कानून व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। यानी कि नियम पूर्ण माने जाते हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। यहाँ पे आप कह सकते हो कि पारंपरिक लेवल पे जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो पूरा का पूरा सामाजिक मानदंडों पे बेस होता है। समाज ने जो कह दिया वही क्या है, वो अच्छी बात है इस स्तर के बच्चों के लिए, है ना। अब आते हैं हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे, जो कि आपके 13 के बाद का, जहाँ तक आप कह सकते हो एडल्टहुड तक ये लेवल चलता है। तो कह रहे कि यह सबसे उन्नत स्तर है जहाँ नैतिक तर्क व्यक्तिगत मूल्यों और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। यहाँ पे कोई भी बाहरी चीज़ बच्चे को मोटिवेट नहीं करती, मतलब एडल्ट को मोटिवेट नहीं करती। अगर उसके अंदर से आ रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, यहाँ पे कंप्लीट बच्चे में नैतिक विकास डेवलप हो जाता है। उसको मतलब कह सकते हो कि वो सही को सही और गलत को गलत कहना जान जाता है। कह रहा है कि यह सबसे उन्नत स्तर है जहाँ नैतिक तर्क व्यक्तिगत मूल्यों, यानी कि खुद के पर्सनल जो वैल्यूज़ होती हैं और जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं उनके सिद्धांतों पे आधारित होता है। इस स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। हाँ, ये सही बात है कि इस स्तर पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और जो पहुंचते हैं उनकी हर जगह वाहवाही होती है। लोग मतलब एक इतिहास कह सकते हो कि अगर इतिहास जानता है कुछ लोगों को तो वो इसी स्तर के लोग होते हैं। कह रहा है कि सबसे उन्नत स्तर है जहाँ नैतिक तर्क व्यक्तिगत मूल्यों और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इस स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसमें भी 2 चरण हैं, आपका सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो इस चरण में व्यक्ति यह समझता है कि कानून सामाजिक अनुबंध है जिसे बदला जा सकता है। यानी कि कानून क्या है, तो कानून को समाज ने बनाया है तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। वहीं कह रहा है कि व्यक्ति यह मानता है कि कुछ मूल्य और अधिकार जैसे जीवन और स्वतंत्रता सार्वभौमिक होते हैं और कानूनों से ऊपर होते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, और मतलब इसकी बात करता है। और आपका जो अगला चरण है वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इस अंतिम चरण में व्यक्ति न्याय, समानता और गरिमा जैसे अमूर्त सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि कोई कानून इन सिद्धांतों के विरुद्ध है तो व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा।
देखो, जैसे मान लो आपके जो भी जजेस वगैरह होते हैं, वो कह सकते हो कि उनमें इसी लेवल को टेस्ट किया जाता है। जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इसका टेस्ट होता है, तभी वो अच्छे से गलत को गलत और सही को सही कह पाते हैं। अगर किसी गलत चीज़ के फेज़ में कोई गलत निर्णय आ गया, तो फिर व्यक्ति क्या करता है, अपने हिसाब से वहाँ पे अपने विवेक यानी कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है। यहाँ पे कोई भी बाहरी चीज़ उसे मोटिवेट नहीं करती, बाहर से कोई भी चीज़ ऐसी उसे नैतिकता के बारे में नहीं बता सकती। अगर कोई कहता है कि ये गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उस चीज़ को, जब तक वो तर्क नहीं करेगा, तर्क वितर्क करेगा, फिर उस चीज़ पे गलत और सही पे आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। नैतिकता क्या होता है, तो अच्छे और गलत के बीच में अंतर कर पाना। मोरल डिलेमा क्या होता है, तो सही और गलत के बीच में निर्णय न ले पाना मोरल डिलेमा होता है। मोरल रीजनिंग क्या होता है, तो सही गलत में किसी एक को का चुनाव करना। और हिंज कौन था, तो हिंज एक काल्पनिक व्यक्ति था, जिस पे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया, रिसर्च किया और बच्चों से क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट कितने हैं, तो 3 हैं आपका, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, जिसके 2-2 और चरण हैं, है ना। तो 2-2 कौन कौन से चरण हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आपका जैसे पूर्व परंपरागत स्तर का पहला जो है आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखीकरण, यानी कि ओबेडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। हाँ, अगला आपका है व्यक्तिगता और विनिमय स्वार्थ उन्मुखीकरण, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज का जो मतलब अगर एक्सचेंज वाली कोई मानसिकता आपको दिखती है, तो ये कीवर्ड है इसको पहचानने का। तो ये आपका पूर्व परंपरागत का सेकंड स्तर है। अगला है आपका पारंपरिक स्तर, जिसमें आपका पहला अच्छे पारस्परिक संबंध, यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें आपका कह सकते हो कि गुड गर्ल एंड गुड बॉय की छवि बनाए रखने के लिए बच्चा क्या करता है, तो सामाजिक मानदंडों को मानता है, और जो भी उस समाज में नैतिकता के गुण, नैतिकता के मानदंड, यानी कि नैतिकता के नियम जो स्थापित कर दिए गए हैं, उसी नियम पे वो चलने का कार्य करता है, ताकि लोग उसको क्या कर सकें, गलत ना कहें, और वो लोगों को खुश कर सकें। इस बेस पे ये रहता है। चौथा आपका है अधिकार और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इस तरह से आपका तीसरा है पारंपरिक स्तर, जिसके 2 और स्तर हैं, जिसमें सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये आपका 5वां चरण है। और छठा है आपका, यानी कि लास्ट है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी कि यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। और चीज़ों को समझ लोगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और यहाँ से जब आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें और दिमाग में फिट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। थैंक यू।